क्या आपके बच्चे भी ज़िद्दी होते जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, बदतमीज़ हो रहे हैं? क्या आप जानते हैं कहीं न कहीं एक गड़बड़ आप खुद ही करते हैं अपने बच्चों के साथ, जो गड़बड़ आपको कभी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए एक छोटी-सी स्टोरी सुनाती हूँ। बात छोटी है लेकिन बहुत पते की है। एक बार छोटी-सी रिया बाहर से खेलते हुए आई, बड़ी ही खुश थी, आकर बोली, मम्मी पता है आज क्या हुआ? गेम में मैंने आज फर्स्ट प्राइज़ जीता। इतने अच्छे से खेल रही थी मैं और वहीं पर राहुल आ गया। तभी अचानक से उसकी मम्मी बोली, ये तो ठीक है बेटा, लेकिन आप पूरे दिन खेलते रहते हो। क्या आपको पता है राहुल कितनी मेहनत करता है? और इस साल तो वो अपनी क्लास में थर्ड भी आया है। आप बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हो। आप देखो, राहुल इस बार 2 मेडल भी लेकर आया और वो आपकी तरह सिर्फ ऐसे ही फालतू के आउटडोर गेम नहीं खेलता है, उसने स्कूल गेम्स में भी 2 मेडल जीते हैं। आप उसकी तरह मेहनत क्यों नहीं करती हो? रिया थोड़ी देर के बाद वहाँ से चली गई। वो अपने कमरे में बैठी थी, थोड़ा सा परेशान थी। अपना होमवर्क भी समझ में नहीं आ रहा था कैसे करे, कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। एक पेंसिल उठाई उसने और उस पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। उसे लिखते लिखते कहीं ना कहीं उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। थोड़ा थोड़ा वो रो भी रही थी, परेशान थी। थोड़े आंसू पहुँचे और वहाँ पर ही सो गई। वो पेपर और वो पेंसिल भी वहीं पर रखे हुए थे। तभी रिया के पापा ऑफिस से आए। रिया को देखा, रिया सो रही थी, लेकिन उसके पापा ने वो पेपर उठाया और उस पेपर को देखा। उस पेपर पर जब उन्होंने देखा, वो बहुत परेशान हुए। रिया ने लिखा था कि मैं कुछ भी कर लूँ, मम्मी कभी खुश ही नहीं होती हैं। मैं क्या करूँ? हे भगवान, मुझे कोई ऐसी शक्ति दे दो जिससे मेरी मम्मी मुझसे खुश हो जाएं। मैं क्या करूँ? मैं बहुत मेहनत करती हूँ लेकिन पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं ला पाती। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये देखकर उसके पापा बहुत उदास थे। अगले दिन सुबह खाने की टेबल पर खाना खाने बैठे। नाश्ता कर ही रहे थे सभी लोग कि पापा अचानक से बोले कि आज ये नाश्ता कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। उसकी मम्मी ने कहा, क्या हुआ? अच्छा तो है, जैसा रोज़ होता है वैसा ही है। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, आज ना इस नाश्ते में वो टेस्ट नहीं है। मैं मिस्टर वर्मा के यहाँ गया था, उनकी वाइफ इतना अच्छा और टेस्टी ब्रेकफास्ट तैयार करती हैं, और ये जो आज तुमने बर्गर बनाया है ना, वो तो इतना यमी बनाती हैं कि तुम खाती रह जाओगी। ये बात धीरे धीरे ऐसे बहस में बदल गई। बहस करते करते दोनों एकदम आपस में झगड़ने लगे, क्योंकि वाइफ को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उस पर चिल्लाने लगी। तभी रिया के पापा रिया की मम्मी से बोले कि देखा, मैंने तुम्हारा कंपैरिजन किसी और से कर दिया और थोड़ी सी तुम्हारी बुराई क्या कर दी, तुम्हें कितना गुस्सा आने लगा। तुम तो मुझसे लड़ने को ही तैयार हो गई। हर कोई अपने हिसाब से अपना काम करता है, अपनी मेहनत से करता है, और फिर जब तुम यही रिया के साथ करती हो, रिया का कंपैरिजन हमेशा किसी और बच्चे से करती हो, तो रिया को कितना ख़राब लगता होगा। ये सब तुम्हें खुद से सोचना चाहिए। जो चीज़ तुम खुद के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती, रिया से कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो। उस दिन उसकी माँ को रिया की मानसिक हालत समझ में आई कि रिया की खुद की अपनी कुछ क्वालिटीज़ हैं। मुझे उसे किसी भी काम के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही बच्चों के मन पर एक गहरा प्रभाव छोड़ जाती हैं, जो आगे चलकर उन्हें नकारात्मक सोच की तरफ ढकेल देती हैं। कहीं ना कहीं आप खुद ही अपने बच्चों के दुश्मन हो जाते हैं। तो बच्चों के दुश्मन ना बनिए। बच्चों की उन छोटी छोटी क्वालिटीज़ को पहचानने की कोशिश कीजिए और उन्हें उन क्वालिटीज़ में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट कीजिए। बच्चों के दोस्त बनिए, बच्चों के फ्रेंड बनिए। बच्चों के दुश्मन नहीं कि आगे बड़े होकर वो आपसे कटने लगें। ये आपके खुद के बच्चे हैं।
तो हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी है, एक लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही पेरेंटिंग टिप के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाना ना भूलें।